हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो कल जो हम लोग 3 चैप्टर रिवीजन किए थे, उसपे भी सारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, जो एग्जाम में आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसका। सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या है, देखें। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी सैटिस्फाइंग अ रिलेशनशिप्स दैट। कह रहा है ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ ऑप्शंस दिया है ए बी सी डी, इसमें से कौन सा रिलेशनशिप जो है सही है। तो कल हम एक फॉर्मूलाज बताए थे, वही फॉर्मूलाज से रिलेटेड एमसीक्यू बना हुआ है। कल हम क्या बताए थे कि कोई भी नंबर का अगर एचसीएफ और इनटू उसका एलसीएम, ये दोनों को गुना करते हैं तो वो दोनों नंबर का गुना प्रोडक्ट के बराबर होता है। एचसीएफ गुने एलसीएम जो होगा ए और बी का, वो उसके ही गुना के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए बी। ऐसा ऑप्शन अगर जिसमें होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिख रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 5 is zeros of the quadratic polynomial. If 5 is zeros of the quadratic polynomial x square minus kx, then find the value of k. कह रहा है यहाँ एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 15, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है इसमें के का वैल्यू निकालने के लिए, के का वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है और इसका एक जीरोस दिया हुआ है। एक जीरोस करने का मतलब एक वैल्यू अल्फा दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। उसका के का वैल्यू क्या होगा, हम लोग निकाल के देखते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लगाएंगे। अगर 5 जो होगा, ये इसका एक ज़ीरोस होगा, तो क्या होगा, 5 इसको सैटिस्फाई करेगा। 5 एक ज़ीरोस है तो इसको क्या करेगा, सैटिस्फाई करेगा। यानी कि px इज इक्वल टू पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 15, तो सैटिस्फाई करेगा। यानी कि px को अगर हम लोग 0 पुट करेंगे, जब भी अगर एक्स की जगह 5 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स की जगह पर 5 माइनस 15, ये हो गया। 0 इज इक्वल टू 0, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 5 के माइनस 15। तो ये 25 है प्लस में, और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 15। 25 में से 5 गया 20, 20 10 हो जाएगा 10, और ये उधर हो जाएगा माइनस 5 के। वही प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5 के इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 10। तो माइनस से माइनस खत्म, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 10/5। तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया 2, यानी के का वैल्यू आ गया 2। जिस ऑप्शन में के का वैल्यू 2 होगा वो आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ 3 and 2 as the sum and product of zeros। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया हुआ है 3। फिर दूसरा कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, वो कितना दिया हुआ है 2, ये दे दिया है। अब कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग फाइंड करने का कल फॉर्मूला बताए थे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हो, अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू केवल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऑप्शन मैच करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा की जगह पर एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ऑप्शन जिसमें दिख रहा होगा वो आंसर सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस 5 एंड माइनस 8। इस केस में क्या था कि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही दे दिया था। अब इसमें केवल अल्फा और बीटा दिया है। इसमें क्या दिया है, केवल आपको अल्फा दे दिया है, अल्फा का वैल्यू दिया है 5 और बीटा का वैल्यू दिया माइनस 8। बस कुछ नहीं करेंगे, वहाँ नहीं दिया था, तो वहाँ केवल सम ऑफ जीरोस ऑलरेडी दे दिया था, यहाँ केवल अल्फा बीटा दिया था, तो यहाँ निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा पहले से निकाल लेंगे। तो 5 प्लस माइनस 8 कितना आ जाएगा, आ जाएगा -3। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 5 इंटू -8। तो 5 को -8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। दोनों आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर वही फॉर्मूला पे पुट करेंगे, पी एक्स इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला से निकालने का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना है -14, तो -14। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 40, जिस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा होगा वो सही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में करा फाइंड द जीरोस। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कभी भी जीरोस फाइंड करने के लिए बोलेगा तो x माइनस एक्स थ्री, जीरोस फाइंड करने का बोलेगा तो इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। अब ये
ये दोनों का टर्म्स जो है जीरोस होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो जाए, यानी कहने का मतलब एक्स का वैल्यू जीरो होगा और एक्स माइनस थ्री का वैल्यू जीरो होगा। यहाँ से एक तो वैल्यू जीरो ही आ गया, इधर माइनस थ्री को उधर भेजेंगे तो क्या आ गया प्लस थ्री, यानी इसके पास दो जीरोस होगा, एक जीरोस होगा जीरो, एक होगा थ्री। जो भी ऑप्शन में जीरोस और थ्री दिख रहा है वो सही हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस के, ये भी पॉलिनोमियल दे दिया और के फॉर्म में दिया है। और एक और कंडीशन आपको दे दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 40 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और ऑप्शन दिया हुआ है, के का वैल्यू 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, माइनस 12 होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है इसका, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, क्या होता है माइनस बी बाई ए हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, इसको बोलते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा 8 है, माइनस 8 है, माइनस 8 बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर कुछ नहीं होता 1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा हमारा 8 आ गया। फिर हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है ये है, ये क्या है के है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1, यानी अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना आ गया ए के बराबर आ गया। अब एक कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चंस में, गिवन में दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 40 दिया हुआ है। तो ये जिसको एक फार्मूलाज नहीं पता होगा अलजेब्रा का, वो तब कभी नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, क्योंकि हमको तो लाना है अल्फा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। तो ऐसे तो कोई यहाँ पर जब तक कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे तब तक तो बनेगा नहीं। इसका फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुट करते हैं इसके जगह पर, इसके जगह पर पुट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बराबर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 40। अल्फा प्लस बीटा हम लोग लाए हैं 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा के है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर के इक्वल टू 40। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 2 के इक्वल टू 40। इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, माइनस 2 के इज इक्वल टू 40 माइनस 64, माइनस 2 के इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 24, माइनस 24, तो माइनस से माइनस खत्म, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 बाई 2, यानी कितना आ जाएगा, के का वैल्यू कितना आ गया 12, के का वैल्यू 12 हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी में 12 है, तो 12 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया हुआ है और यहाँ कंडीशन दिया है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को सॉल्व कर लेंगे। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा एलसीएम, ऊपर में क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, इसको सही में अरेंज करके लिखेंगे तो क्या ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। आसान क्वेश्चन, आप इसका वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इज फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 बाई 4, क्या आ गया, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सी हो गया 7 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 4, यानी 7 बाई 4। अब इसको डिवाइड कर देंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 बाई 4 और 4 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा माइनस 3/7। जिस ऑप्शन में माइनस 3/7 होगा वो सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है माइनस 3/7 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इसमें से कौन पॉलिनोमियल है, तो कल अगर जो लेक्चर देखेंगे उसमें हम बताए थे कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो उसका एक्स को भी वेरिएबल है उसका पावर जो होना चाहिए, यहाँ पर जो पावर होता है जिसे एन की फॉर्म में पावर एन है, तो ये एन जो होना चाहिए पावर, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, तो 1 2 नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला वाले में तो लग रहा है, पहला में तो सारा पावर पॉजिटिव है, यानी पहला ये वाला कंडीशन को फॉलो करता है, यानी ये पहला वाला पॉलिनोमियल है, दूसरा भी पॉलिनोमियल नहीं है, तीसरा तो है ही नहीं फ्रैक्शन में, ये भी नहीं, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी नहीं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा इंटू बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी बाई, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा -5/1 यानी -5 अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -5। ऑप्शन नंबर बी में -5 है तो ये हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर -5x + 8 सेम क्वेश्चन है और उसमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला तो ऑलरेडी बताया है, क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी c/a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? 8 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 है, तो 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ऑप्शन नंबर 8 तो कहीं है ही नहीं, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि कोई इसमें से जो ऑप्शन है वो है ही नहीं जो हम डालें। तो नन ऑफ दीज में हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड चैप्टर का क्वेश्चंस को देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर जो है दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि इसके पास कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। आंसर हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अब ये तो हम यूनिक सॉल्यूशन आपको बता दिए, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 6x - 7y + 1 है इधर, तो इसको माइनस इधर लाएंगे तो हो जाएगा -1 = 0। 3x ये है -4y और +5 है तो इसको इधर ले आएंगे। 3x - 4y - 5 = 0। तो इसको बोलते हैं a1। ये वाला वैल्यू हो गया हमारा a1, पहले लिख लेंगे। a1 हमारा हो गया 6, b1 हमारा हो गया -7 और c1 हमारा हो गया -1। इसी प्रकार यहाँ a2 हमारा हो गया 3, b2 हमारा हो गया -4, c2 हमारा हो गया -5। पहले ये कंडीशन लिख लेंगे। अब कंडीशन क्या होता है जो निकाल के देखते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 देखते हैं निकाल के, सेम आता है या इक्वल नहीं आता है। तो यहाँ पर निकाल के देखते हैं। a1 है 6 और a2 है 3, पुट कर दी। b1 है हमारा, b1 है -7 और b2 है -4। तो हम लोग देख लिए, यानी 3 को काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2/1 यानी सिंपल से ये आ गया 2/1 और ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो 2/1 इक्वल है 7/4 के, कभी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। यानी ये कंडीशन आ रहा है a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/a2। तो किसका होता है कि ये होता है, ऐसा अगर कंडीशन आ रहा है तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन का। किसका होता है? यूनिक सॉल्यूशन का। आंसर नंबर ए हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप हम लोग। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 5y बराबर 10, 6x + 15y - 30 = 0 इज ऑप्शन ए में इनफाइनाइट 2 1 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? ऑप्शन ए में इनफाइनाइट, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में 0। इसको आंसर तो इसका इनफाइनाइट होगा, लेकिन हम लोग को कॉन्सेप्ट जानना है मेन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन बनाएंगे। ये इक्वेशन नहीं बना हुआ है, ये तो इक्वेशन है। तो कहने का मतलब राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, तो यहाँ तो है 0 लेकिन यहाँ नहीं है, तो पहले इसको बनाते हैं। तो 2x + 5y - 10 = 0 और एक है 6x + 15y - 30 = 0। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2, ये हो गया c1, ये हो गया c2। हम लोग निकालते हैं a1/a2। a1/a2 निकाल लेते हैं तो 2/6 यानी 1/3 आया। फिर निकालते हैं b1/b2। b1/b2 निकालेंगे यानी 5/15 कितना आ गया? 1/3 आ गया। फिर निकालते हैं c1/c2। तो ये रहा c1 और ये रहा c2 -10/30 माइनस से माइनस खत्म, कितना आ गया? 1/3 यानी a1/a2 भी 1/3 आ गया, b1/b2 भी 1/3 आ गया, c1/c2 भी 1/3 आ गया। यानी कि कहने का मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों कंडीशन मैच कर रहा है। तो ये ऐसा कंडीशन अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो कंडीशन होता है इनफाइनाइट का। ऐसा जो रिजल्ट होता है इनफाइनाइट का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 3y - 4 = 0, 2x + ky = 7 इज इनकंसिस्टेंट। कह रहा है कि k का वैल्यू निकालना है, दो इक्वेशन दिया हुआ है और इसका वैल्यू जो है इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, ध्यान में रखना है। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे? इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ध्यान में रखना है। नो सॉल्यूशंस वाले केस को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जो इनकंसिस्टेंट होता है वो नो सॉल्यूशन। और इसके लिए केस क्या होता है, a1/a2
A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ये केस होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। तो A1/A2 यहाँ पर पहले इसको इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? एक है x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक है 2x प्लस ky और 7 इधर है तो इधर ले आएंगे तो माइनस 7 इक्वल टू 0, ये दे दिया। अब यहाँ पर A1 हमारा 1 है और A2 2 है, तो A1 यहाँ पर ये वाला होता है x का कोफिशिएंट, तो पहले वाले इक्वेशन के लिए A1 हो गया, दूसरे वाले के लिए A2 हो गया। तो A1/A2 क्या हो जाएगा 1/2, फिर B1/B2, B1 हो गया 3 और B2 कितना हो गया k, तो 3/k, याद रख लेना। तो पहले ये दोनों को इक्वल करके देखते हैं, दोनों को अगर हम लोग इक्वल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 6 इज इक्वल टू के, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, 6 ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो फाइंड द, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस y इज इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है? दो इक्वेशन है और यूनिक सॉल्यूशन दिया था। यूनिक सॉल्यूशन के लिए केस होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, बस इतना ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ से हमारा ये a1/a2 देखते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है kx माइनस y और 2 इधर प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस 2, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। फिर अगला 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब केस लगाते हैं, a1 यहाँ पर क्या हो गया k और a2 हो गया 6, a1 हो गया k और a2 हो गया 6, तो a1/a2 यानी k/6 डज नॉट इक्वल्स टू b1/a2, b1 हो गया -1 और b2 हो गया -2, तो -1/-2, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2k डज नॉट इक्वल्स टू 6, k डज नॉट इक्वल्स टू 6/2 यानी कि 3, यानी आ गया k डज नॉट इक्वल्स टू 3। जो भी ऑप्शन में होगा k डज नॉट इक्वल्स टू 3 वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है k डज नॉट इक्वल्स टू 3, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये दूसरा, यहाँ तक ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई इज इक्वल टू 21 और इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो a और b का वैल्यू क्या होगा? यहाँ जो a b यूज हो रहा है उसका वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहला स्टेप्स बाय स्टेप्स चलते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस को लिख लेंगे। इक्वेशंस क्या है 2x प्लस 3y और प्लस 7 है तो इधर ले आएंगे। इक्वेशन लिखने का मतलब क्या होता है राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, तो -7 इज इक्वल टू 0। फिर उसी प्रकार इसका लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ये दो इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन हो गया। तो दोनों इक्वेशन के पास क्या है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए याद रखना केस क्या होता है a1/a2, कोफिशिएंट ऑफ पहले वाले x का और कोफिशिएंट ऑफ दूसरे वाले इक्वेशन का x का डिवाइडेड बाय सेम b1/b2, ये दूसरे वाले y पहले वाले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं b1 और इसको बोलते हैं b2 इज इक्वल टू c1/c2, c1/c2 ये -7 और -21। तो अब हम लोग देखते हैं डिवाइड करके, तो a1 हो गया हमारा ये, a1 हो गया कितना 2 और a2 हो गया a प्लस बी, तो 2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये आगे बराबर बराबर b1/b2, तो b1 कितना है 3, तो बड़ा में हो जाएगा 3 और b2 कितना है 2a माइनस, हो जाएगा 2a माइनस b, ठीक है। अब इसको बराबर b1/b2 का c1/c2, -7 है c1 और c2 कितना है -21, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 21, यानी हमारे पास आ गया 2/a प्लस b डिवाइडेड बाय 3 2a माइनस b इज इक्वल टू 1/3, ये हमारे पास इक्वेशन आ। हम लोग क्या करते हैं सबसे पहला में हम ना ये इसको, ये तीनों आपस में बराबर है, ये और ये तीनों बराबर है, तो हम क्या करते हैं इसको और इसको पहले उठाते हैं। तो इसको इसको उठाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी, 6 इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस,
ये ध्यान में रखना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो अगला केस में हम क्या करते हैं, अगला केस में इसको और इसको मिलाते हैं, ये दोनों को मिलाते हैं। तो दोनों को मिलाते हैं हम लोग, दोनों को मिलाएंगे यानी क्या है, 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी बराबर 3 डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 जा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 3 से गुना होगा 3a प्लस 3b। अब इस a वाले को इधर ले आएंगे तो 4a माइनस 3 और 3b, और ये माइनस 4 भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 7b, a का वैल्यू आ गया 7b, और यहाँ पर 2b हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 4a और ये 2b हो जाएगा, कितना भी हो जाएगा 2b हो जाएगा, ध्यान रखना। ये इधर को ये ले आए और 3b इधर जाएगा तो प्लस 2b। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 5b, आ गया a बराबर 5b। अब a का वैल्यू 5b आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं गौर से इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा a की जगह पर पुट कर देंगे 5b प्लस b इज इक्वल टू 6। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 5b और b कितना हो जाएगा 6, 6b इज इक्वल टू 6। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ गया b का वैल्यू 1, और ये आ गया 1। अब b का वैल्यू 1 आ गया यानी b का वैल्यू हमको पता चल गया 1। ऑप्शन नंबर देखेंगे b का वैल्यू कौन है 1। डायरेक्ट हम देखेंगे b का वैल्यू सब में नेगेटिव है, -1 है तो b का वैल्यू 1। डायरेक्ट हम यहाँ पर नहीं कर सकते, कोई दिक्कत। और b का वैल्यू 1 आ गया और यहाँ भी पुट करेंगे b का वैल्यू 1 वाले में। अगर पुट करेंगे b का वैल्यू, इसमें पुट करेंगे b का वैल्यू तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 1 यानी a का वैल्यू कितना आ गया 5। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस। तो कह रहा है कि x बराबर a है यानी जो है x एक्सिस पे a पे कट कर रहा होगा, और y बराबर b है यानी y एक्सिस पे b पे कट कर रहा होगा। तो इसका जो हो गया क्या हो जाएगा, a कॉमा b हो जाएगा, a कॉमा b हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, इंटरसेक्टिंग a कॉमा b, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है a कॉमा b। ये वाला वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, if the lines given by 3x plus 2ky बराबर 2 और 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel। ये दोनों इक्वेशंस जो होता है आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल का केस ध्यान में रखना है। पैरेलल का केस होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equals to this। ये पैरेलल का केस होता है। तो ये हमारा पहले ही दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 3x plus 2ky -2 is equal to 0। इक्वेशन का मतलब होता है राइट हैंड साइड। फिर अगला 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो ये रहा हमारा a1 और ये रहा a2 और ये रहा b1 और ये रहा b2 और ये रहा हमारा c1 और ये रहा c। तो हम लोग a1 बाई a2 यानी 3/2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 मतलब 2k बाई 5, यहीं से वैल्यू आ जाएगा k का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 2 2 जा 4k। तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 15/4। 15/4 जो भी ऑप्शन में 15/4 होगा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड द लाइंस रिप्रेजेंटिंग देम विल बी इनकंसिस्टेंट। केवल एक ही केस होता है इनकंसिस्टेंट, उसको बोलते हैं जिसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, ध्यान में रख लेना है। इनकंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसके पास नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसके पास एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन, वन और मोर देन वन। इसमें इनफाइनाइट भी है, मोर देन वन मतलब इनफाइनाइट वाला भी केस आ गया। जिसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं उनको उसको नो सॉल्यूशन वाले को इनकंसिस्टेंट, और जो जिसके पास सॉल्यूशन उसको कंसिस्टेंट। यहाँ कह रहा है कि इसमें से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कौन होता है। इनकंसिस्टेंट होता है जिसके पास जो होता है एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक भी सॉल्यूशन कैसे नहीं होगा, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ ये हो गया, ये x हो गया और ये y होगा। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा, पैरेलल होगा, काटेगा ही नहीं, तो दोनों के पास कोई सॉल्यूशन होगा, होगा ही नहीं। यानी कि जो पैरेलल वाला ग्राफ होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट। पैरेलल वाला ग्राफ होता है किसका होता है, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पैरेलल वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर अभी बताया था कि मैनी सॉल्यूशंस रहेगा तो क्या हो जाएगा उसका, हमेशा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, पैरेलल,
तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट नहीं, ये ऑलवेज कोइंसिडेंट वाला आंसर जो होता है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए द वैल्यू ऑफ के विच लाइज के प्लस 1x प्लस 3ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस ky प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट मतलब कि एक ही पे लाई कर रहा है। कोइंसिडेंट मतलब कि दोनों एक ही पे, दोनों ग्राफ जो है एक ही पे लाई कर रहा है, ये और दोनों लाइन, ये L1 लाइन और एक और लाइन L2 लाइन, दोनों एक ही पे लाई कर रहा है। L1 L2 एक ही पे लाई करता है तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। जब दोनों इक्वेशन का आप प्लॉट करते हैं तो दोनों का जो लाइन होता है वो एक ही पे लाई करता है। का केस होता है, याद रखना है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 केस होता है कोइंसिडेंट का। तो ये हमारा रहा, ये वैल्यू हो गया हमारा A1 और ये वैल्यू हमारा हो गया B1 और ये वैल्यू हमारा हो गया C1 और इधर ये हो गया A2 और ये हो गया B2 और ये हो गया C2। ये का वैल्यू निकालना है तो हम लोग यूज करेंगे K प्लस 1 बाई 3K इज इक्वल टू A1 बाई A2, सॉरी A1 बाई A2 लेना है ना हम लोग को क्या लेना है, A1 बाई A2 लेना है, A1 बाई A2 लेना है। A1 बाई A2 लेते हैं तो A1 हो गया K प्लस 1 और A2 हो गया 5 बराबर A2 हो गया B1 हो गया 3K और B2 हमारा हो गया K इक्वल टू C1 बाई C2। C1 हो गया 15 और C2 हो गया 5। इसको कट करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो K प्लस 1 बाई 5 इज इक्वल टू क्या था, 3K बाई K। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो K से K हो जाएगा खत्म, K से K हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा K प्लस 1 बाई 5 इक्वल टू, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। K प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो K प्लस 1 ही होगा, इनको 5 से गुना करेंगे 15 और K प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, 15 में से 1 चला गया तो K का वैल्यू आ गया 14। ऑप्शन नंबर देखेंगे किसमें 14 है तो ऑप्शन नंबर ए में 14 है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग रिवीजन करवाएंगे, तो स्टार्ट करेंगे एपी से, जितना भी बचा हुआ है उसको रिवीजन कराएंगे, फिर उसका क्वेश्चंस को, सारा क्वेश्चन जो भी एमसीक्यू है आने वाला है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो सब हम यहाँ पे करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।